जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये है बायोलॉजी का पार्ट 4। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पार्ट 3 में हम लोग 60 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए थे। तो ये है पार्ट 4। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना देरी करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो ना, शुरू में आके 5 मिनट तक हम अपना ज्ञान दें, आप उसको सुनोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपका भी टाइम बर्बादी और हमारा भी टाइम बर्बादी। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके यानी इसके एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचे हैं। जितना हो सके आप अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस में इस बार लगभग 60 लाख फॉर्म पड़ा है। आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। दिन रात एक कर दीजिए आप। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है ना। तो पूरा तन मन और धन से, जिसको कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत, तन मन और धन, इसका मतलब हो गया पूरे जोश और जुनून के साथ आप तैयारी कीजिए। कैसा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, उसको आपको छोड़ना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 61 नंबर लिखा है क्वेश्चन, शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है। यानी शैवाल के किस वर्ग को, यानी वो कौन सा वर्ग है जिसको भूरा शैवाल कहा जाता है। पहला लिखा है क्लोरोफाइसी, फिर लिखा है क्राइसोफाइसी, फिर लिखा है फियोफाइसी और फिर लिखा है रोडोफाइसी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फियोफाइसी। यानी शैवाल के किस वर्ग को कह रहा है प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फियोफाइसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। फिर से पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। पहला लिखा है आयोडीन, फिर लिखा है सिलेनियम, फिर लिखा है क्रोमियम, फिर लिखा है आयरन। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यानी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर लिखा हुआ है, यकृत ग्रंथि, फिर ब्लैंक दिया, स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होने। यानी यकृत के क्या स्रावित करता है, तो यकृत ग्रह आपका पित्त रस स्रावित करता है। देखते हैं ऑप्शन, पहला लिखा है श्लेष्मल, फिर लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर लिखा है एस्ट्रोजन, फिर लिखा है पित्तरस। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है यानी जो यकृत ग्रंथि है वो क्या स्रावित करता है, तो यकृत ग्रंथि आपकी पित्तरस स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है, पित्तरस, और जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है। पहला लिखा है बिल्ली, फिर लिखा है पक्षी, फिर लिखा है गाय और फिर लिखा है कुत्ता। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है, तो वो है आपका पक्षी। यानी जो पक्षी होते हैं आपके, वो जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है। बाकी आपका बिल्ली, गाय और कुत्ता, ये तीनों जरायुज जंतु का एक उदाहरण है, पक्षी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर लिखा है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण, फिर ब्लैंक दिया, कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, लिखा हुआ है कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है। पहला लिखा है स्थानांतरण, फिर लिखा है उभार, फिर लिखा है कायांतरण, फिर लिखा है मुकरण। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कायांतरण। यानी कह रहा है कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है। पहला लिखा है आर्बोरिकल्चर, फिर लिखा है पोमीकल्चर और फिर लिखा है सेरीकल्चर और फिर लिखा है एपीकल्चर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, पोमीकल्चर। यानी फलों को उगाना को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं पोमीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत में जल स्थलचर कहा जाता है। पहला लिखा है ब्रायोफाइट, फिर लिखा है अनावृत बीजी, फिर लिखा है थैलोफाइट, फिर लिखा है आवृत बीजी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ब्रायोफाइट। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के जल स्थलचर कहा जाता है, तो जल स्थलचर ब्रायोफाइट को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर, पहले ही ब्लैंक दिया, फिर लिखा है वे वाहिकाएँ हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो आप सब लोगों को पता है, इतना तो नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए कि रक्त को हृदय से दूर के भागों में कौन ले जाता है, तो वो होती हैं आपकी धमनियाँ। देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है,
प्लाज्मा गलत हो जाएगा, फिर लिखा है सिराएं गलत हो जाएगा, फिर लिखा है श्वास नली गलत हो जाएगा, फिर हो जाएगा धमनी। यानी जो धमनियाँ होती हैं, जो धमनी होती हैं, वो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 69 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है। कह रहा है जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, संरचनात्मक और मौलिक इकाई क्या है। पहला लिखा है किण्वक, फिर लिखा है कोशिका, फिर लिखा है ऊतक, फिर लिखा है हार्मोन। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी कोशिका। यानी जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई आपकी क्या है, वो है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो सबसे पहले पूछा गया था पिछले वीडियो लेक्चर में। कह रहा है संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। पहला लिखा है चेचक, फिर लिखा है खांसी जुकाम, फिर लिखा है मधुमेह और फिर लिखा है क्षय रोग। तो ये ऑप्शन 2 बार क्वेश्चन पूछा गया SSC MTS में, यानी 2 सेटों में आया है। कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने यही क्वेश्चन पहले नंबर पे किया था और आज फिर वही क्वेश्चन आ गया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। तो वो है आपका मधुमेह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से पढ़ लीजिए, गलत वाला कथन बताना। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक बिजली घर है। फिर लिखा है कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये तो दोनों सही और आपसे पूछा गया गलत वाला। कह रहा है जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बिल्कुल गलत, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और आपसे गलत वाला ही पूछा गया। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर लिखा है क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी आपका पॉइंट सही है। अब यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाला आपको बताना था। तो कह रहा जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत हो गया। अब आप जो पॉइंट सही लिखे उनको भी ध्यान दीजिए, कभी कभार सही पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है, सही है पॉइंट। लिखा कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, यानी कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है, तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। और फिर लिखा है क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। बिल्कुल बात सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत फेवरेट है SSC का, पूछा जाता है कि क्रोमोसोम काहे से मिलकर या किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो क्रोमोसोम आपका DNA तथा प्रोटीन से बने होते हैं। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अभी भी नहीं लाइक किया तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर लिखा, पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति फिर ब्लैंक दिया द्वारा की जा सकती है। यानी पौधों को वृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है, वही चीज़ पूछा है। केवल मिट्टी और वायु, फिर लिखा है मिट्टी जल और वायु, फिर लिखा है केवल मिट्टी और फिर लिखा है केवल मिट्टी और जल। तो मिट्टी जल वायु तीनों चीज़ें ही आवश्यक है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। यानी पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है और वायु भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर लिखा हुआ है, मछलियों के हृदय में फिर ब्लैंक दिया कच्छ होता है या होता है। कह रहा है मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं या होता है। पहला लिखा है 4, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 1। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 2। अब देखो क्वेश्चन के ढंग से कभी कभार चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ पॉइंट समझाना चाहते हैं। ठीक है, मछलियों के हृदय में फिर लिखा है कच्छ होता है होते हैं। अब ये दोनों वर्ड क्यों लिखे गए, क्योंकि सोचो आप अगर यहाँ पे लिख देता कि मछलियों के हृदय में फिर ब्लैंक कच्छ होता है, तो होता है यानी सिंगुलर हो गया, तब आप दिमाग लगाते कि 1 हो जाएगा। यदि वो लिखता होते हैं तो आप दिमाग लगा देते कि 1 तो होएगा नहीं, क्योंकि होते हैं लिखा है प्लूरल। तो इस वजह से क्वेश्चन बनाने वाला भी बहुत दिमागदार होता है। समझ रहे हो ना हमारी बात को। हो सकता है अभी भी किसी को ये समझ में ना आया हो। नहीं आया तो समझ लीजिए आपका 2G चल रहा है, 4G नहीं चल रहा है। हमारे कहने का मतलब कि मछलियों के हृदय में ब्लैंक देकर लिखा है कच्छ होता है या होते हैं, तो यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, ताकि आप ये दिमाग ना लगा पाओ कि 1 होगा या नहीं होगा। आई होप आप बात को आप समझ गए होंगे। तो इसका मछलियों के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 74 नंबर लिखा हुआ, सही कथन का चयन करें। पहला लिखा है कोशिका के राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली अलग करती है। फिर लिखा है प्लाज्मा झिल्ली पदार्थ को आगमन की अनुमति नहीं देती है। फिर लिखा है कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, के भीतर संलग्न होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अगला लिखा कोशिका के 2 प्रमुख घटक होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक। आपसे पूछा गया कह रहा सही कथन का चयन करें, तो आपका सही कथन सी ही दिया गया है, बाकी आपको तीनों ऑप्शन गलत दिए गए। यानी पढ़ लीजिए, कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, के भीतर संलग्न होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 75 नंबर लिखा हुआ, पहले ही खालिस्तान वे रक्त वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। अब समझो, कार्बन डाइऑक्साइड को
या कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में कौन ले जाता है, तो वो है आपकी सिराएं। पिछला क्वेश्चन था जिसका आंसर था धमनियाँ, जस्ट उसका अपोजिट है। पहला ऑप्शन लिखा धमनियाँ, फिर तंत्र कोशिकाएं, फिर लिखा सिराएं, फिर केशिकाएं, तो सिराएं होती है। ध्यान से समझिए आप, देखो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में सिराएं ले जाती हैं और हृदय से बाकी सभी अंगों में धमनियाँ ले जाती हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ढंग से तैयार कर लीजिए पॉइंट। हृदय में ले जाने वाली सिराएं, हृदय से ले जाने वाली धमनियाँ। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, लिखा है रक्त पट्टिकाणु को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। रक्त पट्टिका जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। अब गांव में तो बड़ी विडम्बना होती है, ज़्यादातर लोगों कहते हैं उनके प्लेटें कम हो गई हैं, जबकि प्लेटें का कोई मतलब ही नहीं होता। कहते फलाने की इतनी प्लेटें कम हो गई हैं, प्लेटें कम हो गई, बुखार आ रहा था, ठीक है ना, जिसके उपचार के लिए कहा जाता है पपीता का रस पीजिए आप, बकरी का दूध, और बाकी डॉक्टर तो इलाज करते हैं। समझ गए ना। तो ये गांव में कुछ नियम अपनाए जाते हैं, तो उनका नाम होता है प्लेटलेट्स। प्लेटों का कोई मतलब नहीं होता, बहुत से लोग लेकिन गांव में प्लेटें बोलते हैं। उसी को हम लोग जीव विज्ञान की भाषा में कहते हैं रक्त पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। फिर कह रहा है को फिर ब्लैंक दिया के नाम से भी जाना जाता है। उनको और किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन लिखा ल्यूकोसाइट, फिर लिखा है एरिथ्रोसाइट्स, फिर लिखा है थ्रोम्बोसाइट, और फिर लिखा है थ्रोम्ब्रिन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी उसका दूसरा नाम थ्रोम्ब्रोसाइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 77 नंबर, लिखा हुआ है कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पीलिया, फिर लिखा है स्कर्वी, फिर लिखा है सूखा रोग, फिर लिखा है क्वाशियोरकर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी क्वाशियोरकर। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला आपका क्वाशियोरकर ही है। बाकी पीलिया, स्कर्वी, सूखा रोग ये प्रोटीन की कमी से नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, लिखा हुआ है पादप कोशिका में, फिर ब्लैंक दिया, मुख्य रूप से ऐसी कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में बन चुका है। कह रहा है पादप कोशिका में, फिर ब्लैंक दिया है, मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ होते हैं। पहला लिखा अवर्ली लवक, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी अवर्ली लवक पादप कोशिका में मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन होता है। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन लिखा वर्णक लवक, सूत्रकणिका, रिक्तका, तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, लिखा हुआ खाली स्थान फूल का मादा जननांग है। तो फूल का मादा जननांग क्या होता है? पहला लिखा है तंतु, फिर लिखा है परागकोश, फिर लिखा है अंकुरण, फिर लिखा है स्त्री केसर। तो आप नाम से समझें, यहाँ भी स्त्री लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ मादा, ठीक। आप इतने ही पॉइंट से आप समझ सकते हो कि फूल का मादा जनन अंग क्या है, तो वो होता है स्त्री केसर। आई होप आप ये 79 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, लिखा हुआ फालिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी फालिक अम्ल का दूसरा नाम पूछा गया है। पहला लिखा है तेरोई लग्लूटेमिस अम्ल। क्या लिखा है? तेरोई लग्लूटेलिसम। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी फालिक अम्ल का दूसरा नाम तेरोई लग्लूटेमिक अम्ल ही होता है। फिर लिखा है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये होता है विटामिन सी का नाम। फिर लिखा है ग्लाइको अम्ल, फिर लिखा है लैक्टिक अम्ल, ठीक। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 4 में 80 क्वेश्चन कवर कर लिए। आई होप आप ये पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नोटबुक बनाते जाइए, क्वेश्चन लिखते जाइए, जो अलग से पॉइंट बताया जाता है उसको भी लिखते जाइए। यदि वीडियो आपने अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।